हम लोग डिस्कस करेंगे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एम्प्लॉय बेनिफिट के कुछ सम्स के बारे में, कुछ नए सम्स जो आईसीएआई ने ऐड किए अपनी बुक में। आइए पहला सम देखते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सम है, 3 सम उन्होंने ऐड किए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सम है, फुल कॉन्सेप्ट पे है। टोटल इंड AS 19 का जो टोटल एक सा जो होलिस्टिक अप्रोच है उसके ऊपर सम है। डिस्कस हम लोगों का किया हुआ इस तरह का सम थोड़ा सा नया है तो कर देते हैं। 1 अप्रैल 2020 प्लान असेट का फेयर वैल्यू 10 लाख रुपया था। दिस प्लान पेड बेनिफिट ऑफ 1,90,000, मैं ग्रेचुइटी बोल दूंगा, 1,90,000 का ग्रेचुइटी पेमेंट हो गया। कंट्रीब्यूशन 4,90,000 आया और ये 30 सितंबर को हुआ है। ये डेट देने का मतलब है कि आपको 6 मंथली कंपाउंडिंग करनी है। कंपनी कंप्यूट्स फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट टू बी 15 लाख रुपया एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज 14,79,200 ऑन द सेम डेट। Actuarial loss on defined benefit obligation is only 6,000. Actuarial gain on plan asset निकालने का सम होना चाहिए। आगे कंपाउंडिंग happens every half yearly. Normal interest rate is 10%. 10% माने 2 बार 5-5%। एनुअल में अगर इफेक्टिव निकालोगे तो 10.25% आएगा। While effective interest rate for 12 months is based on the following data. Data is interest dividend income 9.25, realized unrealized gain 2%, administration cost -1, 10.25. 10.25 5% करके 2 बार कंपाउंडिंग जब होती है तो वो 10.25 आता है। हाफ ईयरली आपको 5% करके लेना पड़ेगा। आगे determine the actual return and expected return on plan assets. Also compute the amount to be recognized in other comprehensive income in this case. Other comprehensive income में actuarial gain और loss transfer होता है। Defined benefit obligation का actuarial loss 600 वो दे दिया था। Actuarial loss या gain of plan asset हम लोगों को निकालना है। ओके अगर सिंपल वर्किंग में आपको यहां पे करके दूं, बाकी इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देख लेंगे। तो प्लान असेट का ओपनिंग वैल्यू था 10 लाख। ये स्टार्ट किए ओपनिंग बैलेंस 10 लाख से। 6 महीना का इंटरेस्ट इनकम, ये एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट है जिसको आप लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट बोलते हो, वो 5% करके निकलेगा। 10 लाख का 5% 50,000 रुपया, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आया था 490 का, ये प्लस हो जाएगा। और लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ था 190 का, ये माइनस हो जाएगा। अगर सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करें तो 6 महीना के बाद बैलेंस आएगा 13,50,000। फिर 6 महीना का इंटरेस्ट 5% इस 13,50,000 पे निकालेंगे तो आएगा 67,500। तो फाइनल बैलेंस आ जाएगा 14,17,500। ये तरीका होता है आपको कैलकुलेट करने का। ये तरीका इंड AS 19 में ऑलरेडी सिखाया गया है। और लिखता है फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 15 लाख रुपया। तो ये तो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लान असेट है, इसका फेयर वैल्यू है 15 लाख रुपया। दैट मीन्स द एक्चुरियल गेन इन दोनों का डिफरेंस होगा 14,17,500 माइनस 15 लाख इज इक्वल टू 82,500। ये एक्चुरियल गेन है प्लान असेट का। और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एक्चुरियल लॉस 6,000 का था। तो अगर दोनों को नेट कर दोगे तो 76,500 इज द फाइनल एक्चुरियल गेन और लॉस जो OCI में जाएगा। तो इन्होंने 3 क्वेश्चन है, एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो ये रहा, ये 50,000 और ये 67,500।
तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 1,17,500, 50,000 प्लस 67,500. एक्चुअल गेन इज 82,500. एक्चुअल रिटर्न इज 2 लाख रुपया. सर एक्चुअल रिटर्न तो ऐसे भी निकाल सकते थे ना, 10 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस था. ये देखो 490 हमने डाला, 190 पेमेंट में निकल गया, 13 लाख हो गया बैलेंस. 13 लाख बिकेम 15 लाख, तो 2 लाख इज दी एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट. करेक्ट. दैट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. अगर एक्चुअल रिटर्न आप वैसे निकाल लेते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आप परसेंटेज से निकाल लोगे, तो दैट माइनस दिस इज द एक्चुअल गेन, वैसे भी निकाल सकते हो. अब आइए इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखते हैं. ये रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न, थोड़ा अलग से निकाला उन्होंने. 10 लाख का 10.25% लिया और 3 लाख का 5% लिया. 10 लाख ओपनिंग बैलेंस था, उस पर फुल ईयर का इफेक्टिव निकाल लिया और नया 3 लाख जो सितंबर में ऐड किया उसका निकाल लिया, 1,17,500. एक्चुअल रिटर्न देखो वैसे ही निकाला, 15 लाख क्लोजिंग है. 10 प्लस 490 माइनस 190 13 लाख, 15 माइनस 13 2 लाख. तरीका अलग अलग है और क्या, बात बराबर है. और ये देखो actual gain 82,500 in the plan asset, 6,000 loss in the defined benefit obligation, 76,500 is the net actual gain. तो ये क्वेश्चन इंडेस 19 का हमने सॉल्व किया. या अगले क्वेश्चन में चलता. अगला क्वेश्चन और डिटेल वाला है. लिखता फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी. मतलब प्लान असेट और लायबिलिटी को नेट करके जो फिगर आएगा वो दिखाना है. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्लान असेट का नेट अमाउंट, एंड द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस. P&L में कितना पैसा जाएगा. हम आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो एक्चुअल गेन लॉस का पैसा भी निकाल करके दिखा देंगे. आगे क्लोजिंग बैलेंस का फिगर दिया है, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग भी दिया है. ये प्लान असेट का है, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का है. दोनों को अलग अलग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे. आगे ओपनिंग बैलेंस, करेंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, चेंजेस इन द डेमोग्राफिक एजम्पशंस, चेंजेस इन द फिनेंशियल एजम्पशन और एक्सपीरियंस वेरिएंस. सर इसका नाम हम लोग क्लास में अलग से नहीं सुने, नो प्रॉब्लम ना, नाम सुनने का दरकार भी नहीं है. चेंजेस का कहानी मतलब ही एक्चुअल गेन लॉस. हम लोग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्चुअल जब देखते हैं तो जो डिफरेंस आता है वही तो वेरिएंसेस है ना, चेंजेस है ना. तो चेंजेस डू अराइज बिकॉज ऑफ एक्चुअल एजम्पशन. तो ये जो आप पूरा अमाउंट देख रहे हो ये एक्चुअल गेन लॉस है. ये दोनों एक्चुअल लॉस है, ये वाला और ये वाला. ये एक्चुअल गेन है, नेट करके सिंगल अमाउंट आपको निकालना है. ये वाला पैसा P&L में नहीं जाएगा, ये OCI में जाएगा. करेंट सर्विस कॉस्ट विल गो टू P&L, इंटरेस्ट कॉस्ट विल गो टू P&L. उसके बाद बेनिफिट पेड दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस निकाला हुआ है. क्लोजिंग बैलेंस यहां अलग से निकाल करके नहीं दिया, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस देना चाहिए वो नहीं दिया, यहां पे ओपनिंग बैलेंस दे दिया. दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस. वी कैन चेक इट बाय टोटलिंग. प्लान असेट दिया, ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट दिखाया, प्लान असेट से माइनस हो गया. इन्वेस्टमेंट इनकम दिखाया, कंट्रीब्यूशन दिखाया और रिटर्न ऑन प्लान असेट दिखाया. अच्छा उसके बाद सॉल्यूशन चालू हो गया. तो हम लोग अपना वर्किंग यहीं पे कर लेते हैं. पहले लायबिलिटी का वर्किंग करके देखते हैं. ठीक है, मैं यहीं पे करता हूं प्लस माइनस करके. इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन अपन बाद में देख लेंगे. तो आप 47.08 से चालू करोगे. 2 साल का कैलकुलेशन उन्होंने मांगा है. सॉल्यूशन भी देखो 2 साल का ही करके दिया है पूरा. फिर बैलेंस शीट का अमाउंट खाली क्लोजिंग वाला दिया है और P&L का अमाउंट 2 साल का दिया है. पूरा 2 साल का ही वर्किंग है अच्छे से. हम लोग अपना वर्किंग यहां पे पेन पेपर पे कर लेते हैं.
तो आपको जैसे जैसे ध्यान होगा आप देखना, मैं आपको याद दिलाता जाता हूं। पहले हम लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इज 47.08 प्लस करेंट सर्विस कॉस्ट 4.97 प्लस 3.56 प्लस 1.86 प्लस 1.93 प्लस 4.46 प्लस ही है ना ये, हाँ प्लस 4.46 माइनस 0.61 63.25 पूरा मैच कर रहा है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस 63.25 है। इनको यहां भी लिख के देना चाहिए था, नहीं लिख के दिया। यहां पे एक तो क्लोजिंग बैलेंस का एक कॉलम बना देता ना, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस ही अलग होता, बच्चों को चेक नहीं करना पड़ता। हम प्लान असेट को भी चेक करेंगे, चिंता मत करना, सो दैट कुछ मिसिंग नहीं रह जाए, नहीं तो साला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार अच्छे से लिख दो इसको। ये 63.25 एकदम परफेक्ट है। फिर अगला साल देखते हैं, 63.25 प्लस 5.84 प्लस 4.27 प्लस 0.62 प्लस 3.58 माइनस 2.49 इज इक्वल टू 75.07। ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है। ईयर का नाम है 31 दिसंबर 2022। तो ये दिसंबर 2022, दिसंबर 2021 ये लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग। प्लान असेट का देखते हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशन जब बनाओगे तो यही टेबल को कॉपी कर दोगे अपने सॉल्यूशन शीट में। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है वो देख लेना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेटर पे मार देना। 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इसको सजा देना। लाइबिलिटी का कैलकुलेशन, फिर असेट का कैलकुलेशन, फिर नेट लाइबिलिटी जैसा हमने करवाया है, फिर नेट लाइबिलिटी का कैलकुलेशन, फिर P&L का और फिर OCI का। हम अभी बैलेंस शीट के लिए कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी का कैलकुलेशन मेरा हो गया, किया हुआ ही था सारा, तो खाली टोटल मारना था। प्लान असेट भी किया हुआ, ये टोटल मार रहा हूं, देखता हूं। ओपनिंग इज 14.65 माइनस 0.61 प्लस 1.12 प्लस 7 माइनस 0.35 21.80 21.81 राउंडिंग ऑफ है, मैं मान के चलता हूं, तो 21.80 मैं इसको लिख देता हूं। अच्छा बच्चों ये ध्यान दो, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है और ये रिटर्न ऑन प्लान असेट अलग से दिया हुआ है। तो आप ये जो है ना, इसको एक्चुरियल गेन मान लेना, गेन लॉस जो भी है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। 2 रिटर्न दिया है, एक इन्वेस्टमेंट इनकम और एक फिर रिटर्न ऑन प्लान असेट। थोड़ा लिखा नहीं ठीक से क्वेश्चन पेपर में, इसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट मान लेना, इसको आप एक्चुरियल गेन लॉस मान लेना, तो फिर टोटल एक्चुअल रिटर्न निकल करके आ जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये P&L में चला जाएगा, एक्चुरियल गेन लॉस OCI में चला जाएगा। तो ये पूरा मैच कर रहा है 21.81, खाली राउंडिंग ऑफ का एरर है। उसके बाद 21.8 प्लस 1.47 प्लस 8 प्लस 2.12, ये क्लोजिंग का निकला 33.39। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में मैंने सारा वर्किंग बना करके दे दिया। अब उन्होंने हमसे क्या क्या मांगा है मैं एक बार देख लेता हूं। कंप्यूट द नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी, फर्स्ट ईयर का निकलेगा 63.25 माइनस 21.80। नेट लायबिलिटी इज दिस 63.25 minus 21.8 that is 41.45। देखेंगे इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। और 31 दिसंबर 2022 का निकलेगा 75.07 माइनस 33.39 that is 41.68। ICAI का सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए पूरा बना करके दिया, जो मैंने बनाया ना, देखो पूरा प्लस माइनस करके दिया। तो
तो ये आपका बैलेंस शीट कैलकुलेशन है, यहां पे सॉल्यूशन शीट में ये आप सारा लिख दोगे। और मैं फिर से बोलता हूं, ये जो रिटर्न ऑन प्लान असेट है इसको एक्चुरियल गेन लॉस बोलोगे, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा आपके P&L में जाने के लिए। तो ये देखिए बैलेंस शीट का फिगर फर्स्ट ईयर का, माने 31 दिसंबर 2021 का 63.25 माइनस 21.81 41.44 मैंने निकाल के दिया था 41.45, 21.81 आया था, मैंने 21.80 ले लिया जो उन्होंने लिख करके दिया था। क्लोजिंग का ये क्यों नहीं निकाला, हो सकता अगले पेज में निकाला होगा। ये अगला पेज देखते हैं, ये रहा देखो 75.07 माइनस 33.39 41.68। तो आप ये वर्किंग बना लेना, लाइबिलिटी का था असेट का था, ये रहा लाइबिलिटी का वर्किंग पूरा जो मैंने बोला, क्वेश्चन कॉपी करना है। ये रहा असेट का वर्किंग, इसको दो पार्ट में भी बना सकते हो, लाइबिलिटी अलग, कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट, फिर असेट का अलग भी बना सकते हो। इन्होंने एक ही पेज में बना दिया। नेट लाइबिलिटी का कैलकुलेशन हो गया। अब आइए P&L का बात करते हैं। ये पैसा P&L में जाएगा, ये P&L में जाएगा, ये P&L में जाएगा, बस तीन ही अमाउंट P&L में जाएगा जो मैंने सर्कल एरो किया है, हमने लाइन खींचा है। ये OCI, ये OCI, ये OCI एंड दिस वन इज ऑल्सो OCI। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। ये देखो P&L, करेंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, और ये देखो इन्वेस्टमेंट इनकम। वही इन्वेस्टमेंट इनकम है 1.47 1.12। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये देखो 1.47 1.12। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है यही P&L में जाता है, और ये एक्चुरियल गेन OCI में जाएगा। इन्होंने OCI का वर्किंग नहीं बना करके दिया क्योंकि इन्होंने मांगा नहीं था। तो देखो एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L फर्स्ट ईयर में, ये ऐसे क्यों बना करके दिया, यहीं पे कर देता ना 8.53 माइनस 1.12, इसको आप यहीं पे लिख सकते थे। जैसे ऑब्लिगेशन और प्लान असेट का दो कॉलम बनाया ना, आपको एक ही कॉलम बनाते, ये 1.47 यहां पे और ये 1.12 यहां पे करके फाइनल एक ही अमाउंट निकल जाता सीधा 8.53 माइनस 1.12 7.41। जब P&L का बना रहे हैं तो ब्रैकेट को इधर ही टान दो ना, दो कॉलम बनाने क्या, और सिमिलरली ये आ जाता आपका 8.64। और बाकी जो आपको जो मैंने यहां पे एरो खींच के दिखाया, दे ऑल आर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये तीनों और ये वाला, वो उन्होंने मांगा नहीं। अगर मांगता तो इसको टोटल और इसको टोटल करके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्चुरियल गेन और लॉस के नाम से डाल देते। सो ब्यूटीफुल सम यहां पे आके कंप्लीट होता है। थोड़ा चाय भी पीते हैं साथ में। एक और सम देखो, क्वेश्चन नंबर 6, उतना ही बड़ा, उतना ही डिटेल्ड, उतना ही बढ़िया। अरुणाचलम लिमिटेड है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, लार्ज साइज है कंपनी की, एक्चुरी का एडवाइस लेता है, डिटेल दिया हुआ है। 1 अप्रैल डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 15 करोड़ का, प्लान असेट 13 करोड़ का, 5% के हिसाब से रिटर्न लिखना है। और 5% के हिसाब से ही इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकालना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना है, एक असेट का कैलकुलेशन करना है, 2 बार में आप लेजर भी बना सकते हो, लायबिलिटी का एक लेजर, असेट का एक लेजर, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना सकते हो। इंस्टीट्यूट ने इस सम में, ऊपर वाले सम में तो स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दिया था, इस सम में लेजर के फॉर्म में बना करके दिया। मैं आपको लेजर दिखा देता हूं, आप सेम चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना सकते हो। आप प्लीज स्टेटमेंट ही बनाइएगा, आपके लिए इजी होगा। मैं यहां पे स्टेटमेंट बना दूं क्या आपके लिए? तो यहीं पे बना देते हैं। ये रहा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये रहा प्लान असेट, ओपनिंग बैलेंस ये 15, ये 13। तो ये पैरा कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन 5% का ब्याज का कर लेंगे।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कंट्रीब्यूशन 1.75 का है, तो कंट्रीब्यूशन क्या करता है, प्लान असेट को बढ़ा देता है। तो कंट्रीब्यूशन प्लान असेट को बढ़ा दिया, 1.5 था कि 1.75 था, 1.75 था, बढ़ा दिया। इसका लेजर के फॉर्म में इंस्टीट्यूट का चेकिंग भी कर लेंगे हम लोग। हाँ, उन्होंने ठीक ही किया पूरा, मैंने अपना चेकिंग इंस्टीट्यूट का चेकिंग सोल्यूशन से कर लेंगे। एंड प्लान पेड आउट द बेनिफिट ऑफ 1.05 करोड़। तो बेनिफिट जब पेड होता है, बेनिफिट पेड, तो प्लान असेट भी गिरता है और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी गिरता है। तो 1.05 से दोनों गिर गया। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? गुड। बी कंप्लीट। और बोलता है ये सारा पेमेंट 31 मार्च को ही हुआ ऐसा मान लेना। इसका मतलब 6 मंथली कंपाउंडिंग नहीं करना, एक साथ एनुअल कंपाउंडिंग से काम हो जाएगा। तो फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 15 लाख पे 5% करना होगा। 15 लाख है कि 15 करोड़ है? ये 15 करोड़ है, मुंह से लाख वाख निकले माफ कर देना। तो 15 करोड़ का 5% निकला 0.75 करोड़। ये इंटरेस्ट यहां पे निकला। और प्लान असेट के लिए हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट 13 का 5%, 0.65। ये प्लान असेट के लिए है बोल करके प्लस लिखे हैं, अदरवाइज ये इंटरेस्ट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये इंटरेस्ट है, दोनों P&L में जब जाएगा तो नेट करके दिखा देंगे। सी नंबर में जा रहे हैं। एक्चुरियल फर्म ने बोला करेंट सर्विस कॉस्ट इज 1.55। तो करेंट सर्विस कॉस्ट इंक्रीजेस द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। करेंट सर्विस कॉस्ट 1.55। ये करेंट सर्विस कॉस्ट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये इंटरेस्ट, ये बेनिफिट पेड, ये कंट्रीब्यूशन। फिर लिखा ऑन 28 फरवरी 2022 द रूल ऑफ द प्लान वेयर अमेंडेड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट which led to an increase in the present value of defined benefit obligation by 37.5 from that date। तो जब कोई भी ऑब्लिगेशन परमानेंटली वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होता है तो पास्ट सर्विस कॉस्ट पैदा होता है। तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है जिसने ऑब्लिगेशन को 37.5 से बढ़ा दिया। एनी अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली इज कॉल्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट ये आया, कितना था? कितना था? 37.5 lakhs, माने 0.375 करोड़। तो 0.375 करोड़ ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है, जो अपने ऑब्लिगेशन फुल फ्लेजेड समय देखो बढ़िया वाला, जो अपने लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। अब ईयर एंड आ गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 अरुणाचलम वाज इन नेगोशिएशन विथ एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव्स। ओ रिडंडेंसी, हम लोग इसको क्या बोलते थे बोलो तो? सेटलमेंट एंड क्या इसका नाम था रे? अभी नाम आ जाएगा, देखते ना। रिडंडेंसी पैकेजेस वेयर एग्रीड। द इंपैक्ट ऑफ दीज रिडंडेंसीज, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट नाम था इसका, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। तो बोलता है बिकॉज ऑफ दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 करोड़ कर्टेलमेंट एंड अरुणाचलम हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ 1.875 करोड़। तो नेट में हम लोगों का जो इफेक्ट आएगा वो होगा 2 minus 1.875। 0.125। तो पेमेंट 1.875 का हुआ और ऑब्लिगेशन 2 करोड़ रुपया से गिरा है। These payments were made from the assets of the retirement benefit plan। अब एक बार मैं इंस्टीट्यूट का वर्किंग देख लूं खाली।
ठीक है, सब कुछ फैंटास्टिक मैच करेगा, अपना चिंता मत करो। हाँ, तो अब देखो कटेलमेंट की वजह से, कटेलमेंट एंड सेटलमेंट की वजह से अपना जो ये साफ यहां पे डी नंबर पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ दिस कटेलमेंट हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बंद किया। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, दिखेगा आपको। द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिडंडेंसीज टू रिड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन बाई 2 करोड़। तो कटेलमेंट हमारी लाइबिलिटी को 2 करोड़ से गिरा दिया, तो हम बोलेंगे कटेलमेंट से 2 करोड़ रुपया कम हो गया। और सेटलमेंट में हम लोगों का पेमेंट हुआ 1.875। ये हम लोगों का पेमेंट हुआ। इज इट डन? डी नंबर पैराग्राफ का इतना वर्किंग हमने कर दिया। क्वेश्चन लेकिन यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन ई में भी है। ऑन 31 मार्च 2022 द क्लोजिंग लाइबिलिटी 17 करोड़ एंड द क्लोजिंग असेट इज 14 करोड़। मेरा वर्किंग में जाना पड़ेगा मुझे। 17 और 14 क्या क्या था? प्लान असेट 14 और लाइबिलिटी 17। फेयर वैल्यू लास्ट डेट में लाइबिलिटी 17, एसेट 14। अब इसका अगर आप टोटलिंग करोगे और इंस्टीट्यूट के आंसर से अपन मैच कर लेंगे, तो अपना स्टार्ट लाइबिलिटी का मैं स्टार्टिंग पॉइंट 15 बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ करो। 15 माइनस 1.05 प्लस 0.75 प्लस 1.55 प्लस 0.375 माइनस 2 इज इक्वल टू 14.625। यह आया मेरा 14.625। जबकि लाइबिलिटी बढ़ के 17 लाख हो गया है, तो माइनस 17 करेंगे तो 2.375 इज माई एक्चुरियल लॉस। ठीक है। उसके बाद अगर प्लान असेट का निकालेंगे तो 13 प्लस 1.75 माइनस 1.05 प्लस 0.65 minus 1.875, 12.475 is the carrying amount. ये बढ़ के 14 हो गया है, तो एक्चुरियल गेन आया 1.525। एक बार मैं ये वाला वर्किंग पहले मिला लूं, मेरा और इंस्टीट्यूट का कहीं कोई क्लरिकल एरर हमसे नहीं हो गया हो। ये पहले इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से मिला लेते हैं। 2.375 और 1.525 मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना, देख लेंगे। ये देखिए 2.375, ये लैक्स में कैलकुलेशन किया है। 2.375 का एक्चुरियल लॉस लाइबिलिटी मैच कर गया। ये लोग लेजर के फॉर्म में बनाया, मैंने प्लस माइनस करके बनाया। सेम ही चीज है बच्चों, एकदम भी घबराना मत। ये लैक्स में बनाया था, मैं क्रोर्स में बनाया था। तो लाइबिलिटी का एक्चुरियल लॉस मैच हो गया। अब आइए प्लान असेट का एक्चुरियल गेन, मेरा 1.525 आया, ये रहा 1.525 प्लान असेट का एक्चुरियल गेन। ये जो एक्चुरियल लॉस और गेन है, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। तो परफेक्ट हो गया अपना ये वर्किंग। आप लेजर के फॉर्म में नहीं बना करके स्टेटमेंट के फॉर्म में बना सकते हो, इन्होंने ऐसे बनाया। ठीक है। अब जो 17 और 14 है, वो अपना बैलेंस शीट का नेट लायबिलिटी है। ये रहा, देखो इतना करके बना। अच्छा, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना करके दिया है, देखो। हेलो, ये रहा स्टेटमेंट के फॉर्म में जैसा मैंने बनाया, एग्जैक्टली वैसा भी बना करके दिया है। और ये 1700 और ये 1400, नेट में 300, दैट इज योर नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। तो वर्किंग हम लोग ऐसा बनाए हैं, देखो इस फॉर्म में, ये दोनों में बना करके दिया है।
इन्होंने मांगा क्या क्या था, मैं एक बार पढ़ लूं, वर्किंग तो कर दिए. डिस्कस हाउ अबव ऑल विल बी अकाउंटेड फॉर. तो आप बोलोगे दी अबव आइटम्स विल बी अकाउंटेड फॉर इन दी फॉलोइंग मैनर. डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एक वर्किंग नोट, प्लान असेट का एक वर्किंग नोट बन गया जैसा मैंने बना करके दिया, ये वाला. आप इसको एक ही फॉर्मेट में भी बना सकते हो, सिंगल में दोनों बना दिए, जैसे हम 2 बार में 2 ठो बना दो. और फिर बोला फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट भी देना है, तो ये हो गया अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट. ये रहा 17 करोड़ माइनस 14 करोड़, 3 करोड़ मेरा नेट लायबिलिटी. ये ओपनिंग का 2 करोड़, 15 माइनस 13. ये रहा पी एंड एल. तो पी एंड एल में देखिए करेंट सर्विस कॉस्ट आया, पास्ट सर्विस कॉस्ट आया, इंटरेस्ट कॉस्ट आया, ये रहा इंटरेस्ट कॉस्ट, और गेन ऑन सेटलमेंट आया. ओके, करेंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट को नेट कर दिया. देखो 75 लाख और 65 लाख. जो 75 लाख इज माई इंटरेस्ट कॉस्ट जो लाइबिलिटी को बढ़ाया था, और 65 लाख वॉज माई प्लान असेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट करके दिखाना पड़ता है. और ये गेन ऑन सेटलमेंट. फाइनली 190 या 1.9 करोड़ इज माई नेट पी एंड एल. ओसीआई क्यों बना करके नहीं दिया? दिया है क्या? देखें, दिया है. देखो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 237, ये देखिए एक्सट्रैक्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 237.5 का एक्चुरियल लॉस, 152.5 का एक्चुरियल गेन, नेट इज 85 का एक्चुरियल लॉस. तो ये इतना सारा वर्किंग आपको फुल फ्लेजेड बढ़िया सा सम बना करके दिया. ये वर्किंग नोट लेजर का था अकाउंट बनाने का, ये एकदम जरूरत नहीं है. ये प्लान असेट का भी जरूरत नहीं है. ये जो वर्किंग नोट है दिस इज इनफ, दिस इज इनफ. इसके अंदर ही वो सारा चीज लेजर के फॉर्म में लिख दिया, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया. सो विथ दिस आई कम टू एन एंड ऑफ द एडिशनल सम्स विच वे आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडेस 19 एम्प्लॉई बेनिफिट. बहुत ही बढ़िया बढ़िया सम डाला है, फुल फ्लेजेड सम्स जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं. आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया. चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर. बाकी सारे सम्स इंस्टीट्यूट की बुक से कर लेना, मेरे नोट से कर लेना. थैंक यू, बाय बाय.